अभी तक हमने बड़ी कोशिश की, ये पास ही नाम ही नहीं लेते इलेक्शन के। हम ये आपको मौका दे सकते हैं कि हमारे साथ बैठे कि जनरल इलेक्शन की हमें डेट दें, कब आप लाना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी असेंबली रिजॉल्व करेंगे। और हमें बताएं कि क्या ये आप चाहते हैं कि सिर्फ 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो और आप सेंटर पे बैठे रहें। कप्तान की पीडीएम को बड़ी पेशकश, आम इंतखाबात की तारीख दें, आए बात करें। पंजाब और केपी की असेंबलियां टूटी तो 66% पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे। पार्लिमानी पार्टी अरकान से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि असेंबली तहलील का मकसद मुल्क में नए इलेक्शन होंगे, इंतखाबात से ही मुस्तहकम हुकूमत आएगी, मईशत बेहतर होगी। मजीद बोले कि जरदारी समेत पीडीएम जमातों का मकसद है इमरान खान को नाअहल करें। इन्हें डर है इंतखाबात हुए तो हाथ कुछ नहीं आएगा। परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली को तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए। जराये के मुताबिक दस्तखत शुदा समरी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले कर दी गई। अहम फैसला गुज़िश्ता रोज़ जमान पार्क में हुआ। परवेज इलाही ने कहा, आपके पास इख्तियार है, जब चाहें असम्बली तहलील कर दें। मोनिस इलाही ने भी इमरान खान से मुलाकात की। तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूँ कि देयर विल बी नो ज़िमनी इलेक्शन। अगर ये असम्बलियाँ तोड़ दें तो उसके बाद इन्हीं दो असम्बलियों के केपी और पंजाब असम्बली के इलेक्शन हों तो हम वफाकी हुकूमत में होते हुए उन इलेक्शन को लड़ने की एक बेहतर पोजीशन में होंगे। शिकस्त से खौफजदा राना सनाउल्लाह बार बार बयानात बदलने लगे, इलेक्शन पर अपने मौक़िफ़ से मुकर गए। पहले बोल न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि पीटीआई असेंबली तोड़े, हम आम इंतखाबात करा देंगे। फिर अपने मौक़िफ़ पर यू टर्न ले लिया, कहा कि असेंबली तहलील होने की सूरत में सिर्फ पंजाब और केपी में ही इंतखाबात होंगे। अगर सूबाई असम्बलियाँ टूट गईं तो खेल खत्म हो जाएगा। आसिफ जरदारी ने नून लीग को खबरदार कर दिया। जराये के मुताबिक सियासी मुलाकातों में आसिफ जरदारी का कहना था, इत्तेहाद को बहरान से बचाने के लिए पंजाब में जाकर बैठने के लिए तैयार हूँ। अपना रिवायती किरदार अदा करने की पेशकश भी की। आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, पूंछ डिवीजन के 4 अजला बाग हवेली, रावलाकोट और सिंधनोती में पोलिंग। 10,16,800 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 875 नशिस्तों के लिए 3,859 उम्मीदवार मैदान में। बुजुर्ग सियासतदान आजम सवाती पर जुल्म का सिलसिला ना रुक सका। 75 साल सेनेटर को दिल की तकलीफ के बावजूद कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। CIA पुलिस ने वकला को मुलाकात से भी रोक दिया। बेटी फराज सवाती कहती हैं, मुंतकली के लिए लैब रिपोर्ट्स का इंतजार भी नहीं किया। PTI बलूचिस्तान मुंतकली से लाइल्म। कहा, आजम सवाती को फौरी तौर पर मंजर आम पर लाया जाए। अरकान ने एहतजाज भी किया। जब 6 महीने फाइनेंस मिनिस्टर थे, क्या आपको 32 बिलियन की अरेंजमेंट करके नहीं जाना चाहिए था? अभी तक तो मैं कमेंट नहीं कर रहा मिफ्ता इस्माइल साहब की बातों पे। आप 6 महीने जो थे, आपने इस फिस्कल ईयर के जो 22 मिलियन प्लस 10 या 11 जो भी करंट को 31 बिलियन में कितना अरेंज करके गए आप? बातें करनी आसान होती हैं, जाने के बाद बात होती है। मैं बात नहीं करना चाहता, वो इज पार्ट ऑफ आवर पार्टी। इसहाक डार ने खराब मुआशी सूरत हाल का मलबा साबिक वजीर खजाना पर डाल दिया। कहा कि मिफ्ता इस्माइल 6 माह वजीर खजाना रहे, कोई उनसे पूछे वो इस अरसे में क्या करके गए। 32 बिलियन में से खुद कितने छोड़ कर गए। बोले, क्या मिफ्ता इस्माइल को पैसों का बंदोबस्त नहीं करना चाहिए था? बातें करना आसान है, नहीं चाहता मिफ्ता की बातों का जवाब दूं। हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फर्क है। हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फर्क है। कारोबार नहीं, हकीकी सहाफत, यही है बोल का मकसद। हर चैलेंज, हर मुश्किल के सामने बोल खड़ा रहा, डटा रहा। बोल न्यूज़ हकीकी सहाफत का लंबरदार। बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया, अवाम को हक और सच दिखाया। साइफर से हकीकी आज़ादी मार्च तक बोल कभी झुका नहीं, बिका नहीं। बोल अवाम की दुआओं का तलबगार। पाबंदी लगाना आज़ादी सहाफत पर हमला है।
बोल न्यूज़ ने हमेशा हक और सच का साथ दिया है। बोल को बोलने दो। मैं बोल न्यूज़ चैनल और उसके सहाफ़ियों को सलाम पेश करता हूँ जो जुर्मंदाना अंदाज में सच को आवाम के सामने लेकर आते हैं। सारे पाकिस्तानी खास तौर पर ओवरसीयर पाकिस्तानियों का पसंदीदा चैनल बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ वाहिद इदारा है जो सही और परफेक्ट खबरें देते हैं। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बोल न्यूज़ के अलावा किसी चैनल पर नहीं देखते। इटली में मुकीम पाकिस्तानियों का भी बोल न्यूज़ को खिराज तहसीन। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना है कि यूरोप में सबसे ज़्यादा बोल न्यूज़ देखा जा रहा है क्योंकि बोल हक और सच की आवाज़ और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का हकीकी तर्जुमान है। जुर्रतमंदाना अंदाज में सच आवाम के सामने लाने पर स्पेन में मुकीम पाकिस्तानियों का भी बोल न्यूज़ को सलाम। बोल न्यूज़ ने साथ दिया। इत्मीनान हुआ कि अकेले नहीं, शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद की अहलिया जवेरिया सिद्दीकी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा तकलीफें उठा रही हूँ लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही हूँ। बोल के एंकर इमरान रियाज ने चीफ जस्टिस को खत लिखने की मुहिम शुरू की। अब तक हज़ारों खतूत लिखे जा चुके हैं। अद्वियात के खाम माल और मेडिकल डिवाइसेस की दरामद बंद। मुल्क में अद्वियात के शदीद बहरान का खदशा। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। चेयरमैन PPMA अरशद महमूद के मुताबिक स्टेट बैंक के पास डॉलर्स की कमी के बायस मुकामी बैंक LC नहीं खोल रहे। अद्विया साज इदारे पैसे ना होने के बावजूद खाम माल मंगवाने से कासिर हैं। इधर बुला, इसका कौन है इंचार्ज? ये क्या है यहाँ पे? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने ड्यूटी साइन की है मेरे साथ और ये सारी गंदगी के ढेर इधर लगे हुए हैं। पहले इसको पकड़ो, इसको निकालो यूनिवर्सिटी। इधर ये तीसरी दफा पकड़ो। गेट आउट, कैंपस से बाहर छोड़ के आओ। यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली के वाइस चांसलर ऑफिस से बाहर। सफाई ठीक से क्यों नहीं की? VC की गरीब वर्कर के साथ बदसलूकी। गंदगी देकर पहले स्टाफ पर भड़के, फिर वर्कर को बुलाकर गर्दन जमीन पर रगड़वाते रहे। वीडियो वायरल हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहर शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह मुतासर। मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से रशकई तक और M2 लाहौर से खानका डोगरा तक बंद। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। दौरान ड्राइविंग फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। काबुल में पाकिस्तानी सिफारती मिशन पर हमला। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। वाक़े की तहकीकात करने, सिफारती अहाते और अमले की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इक़दामात का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाना बंद करने या अमला वापस बुलाने की खबरों की तरदीद। अमरीका की पाकिस्तानी सफ़ीर पर हमले की मज़म्मत। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस सैलाब मुतासरीन की इमदाद में इजाफे के लिए पेश। चेयरपर्सन पाकिस्तान कॉकस शीला जैक्सन ली ने ऐवान की उमूर खारजा कमेटी को खत लिख दिया। पाकिस्तान को सैलाब ज़दगान की मदद के लिए $60 करोड़ देने की दरख्वास्त कर दी। लिखा, पाकिस्तान की इमदाद बढ़ाई जाए। इक़दाम से पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे और जानें बचाई जा सकेंगी। मफादात की जंग। अमरीका भारत की नाराज़ी मोल लेने से खौफजदा। अमरीका ने मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करने वाले ममालिक की नई लिस्ट जारी कर दी। अक़लियतों पर जुल्म की इंतहा कर देने वाले भारत का नाम शामिल ही नहीं। अमरीकी खुद मुख्तार कमीशन का भारत का नाम लिस्ट में शामिल न करने पर इज़हार बरहमी। रावलपिंडी टेस्ट मैच के तीसरे दिन पाकिस्तान अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग्स आज शुरू करेगा। बगैर किसी नुकसान के 181 रन से स्कोर आगे बढ़ाएगा। कौमी टीम को मेहमान टीम की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 476 रन सरकार। इमामुल हक 90 और अब्दुल्ला शफीक 89 रन के साथ नॉट आउट हैं। दो बार की आलमी चैंपियन यूरुग्वे फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। घाना को हराकर भी अगले मरहले में
ना पहुंच सकी। एक और मैच में जनूबी कोरिया ने पुर्तगाल को अपसेट शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। कैमरून ने ब्राजील को 1 के मुकाबले में 0 गोल से शिकस्त दे दी। स्विट्जरलैंड ने सर्बिया को 3 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। ग्रुप जी के पॉइंट्स टेबल पर ब्राजील पहले, स्विट्जरलैंड दूसरे नंबर पर। दोनों टीम्स नॉकआउट मरहले में पहुंच गए। और गेमिंग के बाद सुपर मारियो के बड़े पर्दे पर एंट्री। फिल्म द सुपर मारियो ब्रदर्स का नया ट्रेलर जारी। मूवी आइंदा साल रिलीज की जाएगी। देखिए भाई, क्यों चल रहा है ये तो मेरे ख्याल है सब जानते हैं, ठीक है ना। ये केस को आप यूँ समझ लें कि जाली केस जो है इस तरीके से कि ये इन्होंने हम पे चीटिंग का, फ्रॉड का 420 का एक मुकदमा बनाया, ठीक है जी। यानी कि हमने किसी को चीट किया। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया, इनको एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये कहे जी हमने इनको चीट किया। तो इसीलिए इनके तफ्तीशी ऑफिसर ने बाद में वो स्टेटमेंट जमा कराया। वो स्टेटमेंट ये नहीं था कि जी हमारे खिलाफ एविडेंस नहीं मिला, वो स्टेटमेंट ये कि जी कोई क्राइम ही नहीं हुआ। सोचें आप, जुल्म। और ये इस किस्म का जाली केस था। और दूसरा जो फ्रॉड का मुकदमा होता है ना 420 का, इसमें शख्सी जमानत पे जो है ना जमानत हो जाती है। कोई भी जाके अपना आईडी कार्ड पे जमानत करा लेता है। उस पे आपने 18 महीने, 1.5 साल जो है हमारी जमानत नहीं हुई। और हम कौन? हम वो जो उस वक्त $432 मिलियन की टोटल आईटी एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की, उसमें से $355 मिलियन हम कर रहे थे भाई। 82% की आईटी इंडस्ट्री हम थे। ये 50 दफा हमने कहा, फिर कोई क्वेश्चन कर लेना। जब आप पाकिस्तान मुल्क में पैसा लाने वालों के साथ ये करेंगे, फिर वही होगा जो इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी का हाल है। और शख्सी जमानत वाले इस केस के अंदर 1.5 साल यार। और खाली ये नहीं है, मेरे पे मुकदमा करना था, आप करते। आपने मेरी कंपनी बंद कर दी, आपने गाड़ियां सीज, अकाउंट बंद, आपने हर चीज, मेरी माँ की FIR काट दी, बीवी की FIR काट दी। ये होता है यार कि जाली केस की भी कोई एक अजीब व गरीब की फॉर्म है। मतलब आप समझें 11 जजेस ने भाई नॉट बिफोर मी किया है हमारे केस में, तभी वो 1.5 साल तक चलता रहा जमानत का मुकदमा। एक दफा तो ये हुआ कि भरी अदालत में हमें बाइज्जत बरी कर दिया और 2 घंटे के बाद फैसला आया जी नॉट बिफोर मी। लेकिन इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। जो लोग भी हक पे खड़े रहते हैं ना, डरते नहीं है, बिकते नहीं है, झुकते नहीं है, उनके खिलाफ ये केसेस होते हैं भाई। सभी साहब यहाँ खड़े हैं, उनके खिलाफ अरशद शरीफ और आप देखें इमरान रियाज, इमरान खान साहब को आप देख लें। ये इन ऐसे लोगों के खिलाफ ये केस होते हैं भाई। अगर आप हक पे खड़े रहेंगे और डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, ये जाली केस होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने दे दी, उसने जान दे दी अपनी। तो अगर पाकिस्तान की खातिर है ना, तो ये इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।